एंड वी हैड टॉक्ड अबाउट पंजाब प्लेन, ठीक है, ब्रह्मपुत्र प्लेन, एंड यू हैव गॉट इंडस वैली प्लेन, ठीक है, प्लेन दैट वाज क्रिएटेड बाय ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंडस वैली, दैट इज पंजाब प्लेन, ठीक है। फिर गंगा सतलज प्लेन, ठीक है, गंगा रिवर प्लेन, राइट, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये थ्री नॉर्दर्न, हमारे जितने भी नॉर्दर्न प्लेन है, दे आर इट्स पार्ट, क्लियर। हियर वी आर गेटिंग एलुवियल सॉइल बिकॉज ऑफ पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स मीन्स रिवर्स which are perennial. Perennial means where there is water throughout year. जिस रिवर में पूरे साल भर वाटर होता है, they are perennial, ठीक है। गंगा रिवर means all Himalayan rivers which comes from Himalaya, they are perennial rivers, ठीक है। और remaining rivers they gets dried up in summer season, they dried up, सूख जाती हैं, ठीक है। and in this manner they are not having all these things. ओके, तो हियर यू सी हियर पूरा यहाँ पर, तो ये सारी प्लेन्स जो भी हमने डिस्कस की, इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज भाबर बेल्ट, ठीक है। मीन्स भाबर बेल्ट आर दोज बेल्ट वेयर द स्ट्रीम्स, ठीक है, गेट्स डिसअपियर्ड। जितनी भी रिवर की स्ट्रीम्स होती है भाबर बेल्ट में डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, ठीक है। मतलब वो भाबर बेल्ट क्या है, इट इज मार्शी एरिया, बहुत वेट एरिया है, ठीक है। इट प्रोड्यूस मार्शेस, राइट। वहाँ पे कोई भी चीज़, अगर कोई भी एनिमल होगा एकदम डूब जाएगा उसमें मड के अंदर, ठीक है, तो इसी को मार्शी एरिया कहते हैं, राइट। तो दे अब्सॉर्ब ऑल वाटर, ठीक है, and the streams and rivers re-emerge and create wet, swampy and marshy region known as तराई, ठीक है। तो if anybody asks what is तराई, ठीक है, तराई क्या है, it is marshy and swamp area, ठीक है, where streams of rivers gets, ठीक है, एब्जॉर्ब, ठीक है, इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और डिसअपियर, ठीक है। सच एरिया इज कॉल्ड तराई एरिया, ठीक है। यहाँ पे सारे स्ट्रीम्स जो रिवर की होती हैं वो धीरे धीरे उसी में एकदम पूरा स्वैम्प बन जाता है, दलदल बन जाता है, ठीक है। और उसके आगे कुछ नहीं लगता है, उसके अंदर कोई भी एनिमल वगैरह फंस गया तो डूब जाएगा उसमें, उसको निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। यू हैव सीन इन डिस्कवरी चैनल, अगर आप लोग वॉच करते हैं टीवी में तो यू माइट हैव सीन सच थिंग्स, ठीक है, उसमें दिखाते हैं डिस्कवरी चैनल पे, कभी आप लोग वॉच कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या है कि हियर यहाँ पे थिकली फॉरेस्ट रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, तराई क्या है, ये फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। थिक फॉरेस्ट है यहाँ पे, देयर आर थिक फॉरेस्ट इन तराई एरिया, ठीक है। एंड हियर इज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इन दिस रीजन वन हॉर्न राइनो, ठीक है, ये सब मिलते हैं। फिर एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे स्कॉर्पियंस, ठीक है, क्रैब्स, मेनी टाइप्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स दे आर फाउंड हियर, अंडरस्टैंड। सो हियर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फाउंड ऑफ ओल्डर एलुवियम, ठीक है। हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट है, इट इज मेड अप ऑफ ओल्डर एलुवियम, ठीक है। एंड यही जो ओल्डर एलुवियम आता है, ये क्या है, फ्लड प्लेन से अबव पाया जाता है, ठीक है, दे आर अबव फ्लड प्लेन एंड दिस पार्ट इज नोन एज भांगर, ठीक है। इस पार्ट को क्या कहते हैं, भांगर, ठीक है। भांगर आर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन मेड अप ऑफ ओल्ड एलुवियम, ठीक है, ओल्ड एलुवियम।
कैम्बियम। अंडरस्टैंड? ये इसके जो है लार्जेस्ट पार्ट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड भांगर, राइट। एंड इसके बाद आपके पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। खद्दर, ठीक है। तो ये जो हमारा जो भांगर है ये कैलकैरियस डिपॉजिट्स होता है, ठीक है। इसको लोकली नोन एज कंकड़। ये यहाँ पे क्या है, इट हैज कैलकैरियस ठीक है डिपॉजिट्स, राइट। कैलकैरियस मीन्स देयर इज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम, इनमें कैल्शियम होता है, दैट्स वाई दे फॉर्म, तो दे फॉर्म कंकड़, जिसको कहते हैं ना कंकड़ होता है, दे कंटेन कैल्शियम, ठीक है, इसलिए कंकड़ बन जाता है। कंकड़ पत्थर होता है आपको देखते हैं वही सब। तो द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खद्दर, ठीक है। खद्दर क्या है, दैट इज खद्दर, ये क्या है, न्यूअर डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन, डिपॉजिट्स ऑन फ्लड प्लेन एरिया, ठीक है, दैट इज योर खादर, ठीक है। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स में, फ्यूचर ये काम आता है, क्लियर। तो क्या है, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव। हर साल फ्लड प्लेन में फ्लड आएगा, हर बार न्यू एलुवियल सॉइल आएगा। यहाँ पे क्या है, न्यू एलुवियल सॉइल है, न्यू एलुवियल सॉइल कम्स, ठीक है, क्योंकि हर बार यहाँ फ्लड आता है इसलिए। और जो भांगर एरिया है वो नॉर्दर्न प्लेन का लार्जर पार्ट है जहाँ पे फ्लड नहीं आता। भाई रिवर जहाँ पे है उसके 2-3 किलोमीटर में तो फ्लड आएगा कि पूरा अकबरपुर तक आएगा, नहीं आएगा, है कि नहीं। तो बाकी पोर्शन हमारा क्या है, कैलकैरियस एरिया, अंडरस्टैंड। और जो खादर रीजन है वो फ्लड प्लेन में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो फर्टाइल प्लेन होता है, अंडरस्टैंड। तो दिस वाज योर नॉर्दर्न प्लेन, ओके। इसमें से यही पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्दर्न प्लेन में। बाकी तो सबको पता इंडो गंगेटिक प्लेन, बाकी एलुवियल सॉइल है कि नहीं। दैट इज यू नो हियर पॉपुलेशन इज हाई, लार्ज पॉपुलेशन इज देयर बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल, है कि नहीं। नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक एंड द न्यू टॉपिक इज प्लेटो रीजन। तो क्या है, इंडियन नॉर्दर्न प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू नाम दिया गया इसका, ठीक है। इट्स नेम इज दी पेनिनसुलर प्लेटू। प्लेट लिख के एयू लगा दो, प्लेटू बन जाएगा, वेरी सिंपल है ना। प्लेट लिखो फिर आगे एयू लगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्लेटू, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेटू मीन्स हमारे इंडिया का अगर स्ट्रक्चर ले लिया जाए एक बार, राइट, दिस इज आवर कोस्टल एरिया, हमारी कंट्री का ये कोस्टल एरिया है। एंड रिमेनिंग पार्ट इज हियर योर गुजरात, ठीक है। ये अगर आप गुजरात ले लें, फिर इधर आपका मध्य प्रदेश का पोर्शन ले लें, ठीक है, फिर उसके बाद इधर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर ले लें, है कि नहीं, एंड सो ऑन। और ऐसे करते हुए हम लोग इधर सिक्किम बना दें, ठीक है, और इधर चले जाएं एंड सो ऑन, वी कैन ड्रॉ इंडियाज मैप, है कि नहीं। ये उतना अच्छा नहीं बना है, ठीक है, बट वी विल टॉक अबाउट ओनली पेनिनसुलर पोर्शन, ठीक है। तो पेनिनसुलर पोर्शन हमारा जो है ये क्या है, यहाँ तक तो आपका डेक्कन प्लेटू था, सॉरी इंडियन नॉर्दर्न प्लेन, ये सब आपके नॉर्दर्न प्लेन थे, ठीक है। अब ये नीचे का जो पोर्शन बचा, दिस इज पेनिनसुलर एरिया, ठीक है। व्हाई इट इज पेनिनसुलर, बिकॉज इंडिया इज द पेनिनसुला, इंडिया हमारी क्या पेनिनसुला है। व्हाट इज पेनिनसुला, piece of land mass surrounded by water from three sides. That's why it is peninsula, and a piece of land that is trapped, that is your peninsular plateau.
ठीक है। इन्हीं तीनों रिवर्स की वजह से यहाँ पे आपका कौन सा ओशन है, अरेबियन सी, ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे इंडियन ओशन है कि नहीं। तो 3 ओशन से हमारी कंट्री सराउंडेड है। एंड लास्ट में जो नॉर्दर्न पोर्शन है दैट इज सराउंडेड बाय लैंड मास, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, प्लेटो रीजन, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पेनिनसुलर प्लेटो पड़ गया, क्योंकि ये पेनिनसुला एरिया है कि नहीं। तो पेनिनसुलर प्लेटो में क्या है, टेबललैंड है, ये ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, इससे कंपोज्ड है ओल्ड क्रिस्टलाइन, ठीक है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर देयर, ठीक है। ये हमारा जो है पेनिनसुलर प्लेटो इसी रॉक से बना हुआ है, अंडरस्टैंड। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है कि इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में जो ड्रिफ्ट आया, ठीक है, उसकी वजह से ये फॉर्म हुआ, ठीक है। गोंडवाना लैंड आपका कई कंट्रीज मिल करके है, वो आपके सिलेबस से हट गया था इस बार, ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड में ड्रिफ्टिंग हुआ, दोनों एक दूसरे के पास अप्रोच हुए, दे स्टार्टेड कमिंग टू ईच अदर, ठीक है। उसकी वजह से जो है ये पोर्शन हमारा डेवलप हुआ, अंडरस्टैंड। हियर यू हैव गॉट, you can say the plateau has broad and shallow valleys and rounded hills। इस प्लेटो रीजन में, ठीक है, यही अरावली हिल्स का नाम सुने होंगे आप, राजस्थान को सेपरेट करता मध्य प्रदेश से, अरावली हिल्स। फिर यहीं पे आपके और नीलगिरी हिल्स हैं, ठीक है, नीलगिरी हिल्स, ये सब राउंडेड हिल्स हैं, ऐसे गोल, ऐसे राउंडेड हिल्स, ठीक है, ऐसे इस तरह के राउंडेड हिल्स हैं, ठीक है, ऑफ वेरी लो आल्टीट्यूड, कम ऊंचाई है, राइट। अगर यही हमारे राउंडेड हिल्स, ठीक है, इफ दे वर 400 मीटर एंड अबव, अगर ये 4000 मीटर से नीचे होते तो राजस्थान में भी रेनफॉल पॉसिबल था। बट अनफॉर्चुनेटली दीज अरावली हिल्स एंड ऑल दीज, यू नो, ये क्या कहते हैं आपका, ये जो नीलगिरी हिल्स है, इनका आल्टीट्यूड बहुत लो है, दे आर लेस देन 100 मीटर, ठीक है, मतलब नहीं 100 नहीं 1000 मीटर से कम है, क्लियर। तो इसकी वजह से क्या है कि दे कैन नॉट चेक मानसून वेव्स जो जाती हैं उसको नहीं रोक पाते हैं। जब मानसून को नहीं रोक पाएंगे तो बारिश क्यों होगी, नहीं होगी, बाउंस हो जाएंगे, जैसे बाउंसर होता है ना, क्रिकेट में बाउंसर खेलते हैं, है कि नहीं, तो बाउंस हो जाता है। तो वैसे ये सब इसके सर से ऊपर से निकल गया, जो हमारा मानसून वेव्स आया ऊपर चला गया नॉर्दर्न हिमालय की तरफ, तो कहाँ से बारिश होगी, नॉट पॉसिबल, है कि नहीं। इसीलिए वही बाद में वेस्टर्नली वगैरह आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ी मोड़ी बारिश होती है, ठीक है, वो भी हिल्स के ना होने की वजह से, तभी राजस्थान में बहुत कम पानी बरसता है, ठीक है, इसलिए वो डेजर्ट एरिया रह गया, अनइरिगेटेड पोर्शन, अंडरस्टूड। अब हम लोग बात करते हैं, प्लेटो कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स, एक सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटो, ठीक है। इसमें इस प्लेटो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, एक है, और दूसरा डेक्कन प्लेटो, दिस इज डेक्कन प्लेटो। 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ हमारा, ठीक है। हमारा पेनिनसुलर प्लेटो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटो, ठीक है। डेक्कन प्लेटो हमारा जो है ये एक ट्रायंगुलर रीजन होगा, ठीक है, राइट, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है दे आर सेंट्रल हाईलैंड, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं कि द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग, ठीक है, टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटो इज सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, नर्मदा रीजन से मालवा प्लेटो तक, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम नर्मदा रिवर टू मालवा प्लेटो, ठीक।
राइट, एरिया है ना, एरिया फ्रॉम, क्लियर, एरिया फ्रॉम नर्मदा रिवर टू मालवा प्लेटो, ठीक है, दैट इज योर सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। बस खाली ये एक सेंटेंस में आपको याद रखना, पूरी हिस्ट्री नहीं याद करनी है, मेन पॉइंट्स, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द एरिया बिटवीन नर्मदा रिवर टू मालवा प्लेटो दैट इज योर सेंट्रल हाईलैंड। ऐसे क्वेश्चन पुट अप होता है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस यू हैव गॉट, ठीक है, तो द विंध्य रेंजेस इज बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड। विंध्याचल का नाम कितने लोग सुने हैं? बहुत लोग गए नहीं होंगे, ठीक है। विंध्य रेंजेस, ठीक है, ये आपके यूपी और क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, ठीक है, मतलब ये लगभग मध्य प्रदेश में लगता है, अंडरस्टैंड। तो वहाँ विंध्याचल है, विंध्याचल के रेंजेस हैं, ठीक है, वही आपका सेंट्रल हाईलैंड है, क्लियर है। उसके बाद यू हैव गॉट यू नो द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। उसके बाद इसका बाकी पोर्शन जो है ये राजस्थान की तरफ मर्ज हो जाता है, जो कि सैंडी एरिया है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है, वो राजस्थान में, बाकी ये आपका सेंट्रल हाईलैंड में मर्ज हो गया, मिल गया है, अंडरस्टूड। तो ये सारी चीज़ें जो है सेंट्रल हाईलैंड की बात हो गई, क्लियर। एंड इसके बाद द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबल, सिंध एंड बेतवा केन, ठीक है। इसमें रिवर कौन कौन सी हुई? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, और क्या सोन रिवर, हाँ एक सोन रिवर है, उसको सन लिखा है, उसको पढ़ते हैं सोन रिवर, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये सारे रिवर्स हमारे कहाँ पे हैं? सेंट्रल हाईलैंड में। अगर कोई पूछता है नेम 2 रिवर्स और 3 रिवर्स दैट फ्लोज इन सेंट्रल हाईलैंड, इन्हीं में से आपको लिख देना है, अंडरस्टूड। हाँ, इसके बाद हमारे पास क्या है? हाँ, इसके बाद जो है, हाँ ये रिवर्स हो गई, ठीक है, एंड इट इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो होती है, अंडरस्टूड, दस इंडिकेटिंग द स्लोप। इससे पता लगता है कि ये रिवर थोड़ी स्लोपी है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्लोप इंडिकेट होता है, यानी रिवर्स का जो फ्लो है थोड़ा तेज है। जिस रिवर में तेज पानी बहता है समझ लो स्लोपी रिवर है, और जिसमें बहुत धीरे धीरे पानी बहता है दैट इज विदाउट स्लोप प्लेन रिवर। जैसे अब आपका घाघरा रिवर है, कोई स्लोप नहीं है, आराम से धीरे धीरे फ्लो होता है कि नहीं। और जिसमें तेजी से, जैसे आप चले जाओगे जम्मू कश्मीर में चिनाव रिवर, वेरी फास्ट रिवर, वहाँ अगर कोई गिर गया सीधे पाकिस्तान मिठान कोर्ट में पहुँचेगा, ठीक है, कहीं बीच में स्टॉपेज नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो रिवर इतनी फास्ट है, ठीक है, कि वो जो है क्या कहते हैं एकदम से कोई भी चीज़ होता नहीं है, बिना उसके क्या कहते हैं बिना वीजा के पाकिस्तान पहुँच रहे उस रिवर में बैठ के, है कि नहीं। तो ईस्टर्न डायरेक्शन, अगर हम सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न डायरेक्शन ले लें तो दिस प्लेटो आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड, ठीक है, इसका जो ईस्ट पार्ट है, ठीक है, बुंदेलखंड वहाँ पे है, बुंदेलखंड, ठीक है, लोकेटेड इन ईस्ट पार्ट, उसके ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है बुंदेलखंड, अंडरस्टूड, इट इज लोकेटेड इन इट्स ईस्टर्न पार्ट, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? तो ये हुआ हमारा। एंड इसके बाद क्या है कि छोटा नागपुर प्लेटो भी है, मार्क्स द फर्दर एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। फिर इसी में छोटा नागपुर प्लेटो भी आता है, छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है, यहीं पे दामोदर रिवर फ्लो होती है, इस प्लेटो में दामोदर रिवर है, क्लियर। ये बुंदेलखंड झांसी की तरफ, ठीक है, बुंदेलखंड के नाम से एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है,
जैसे डॉक्टर राम मनोहर है लोहिया यूनिवर्सिटी है, वैसे ही बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। और देखिए एजुकेशनल सिस्टम अच्छा है। दामोदर रिवर इसी में से फ्लो होती है, जो छोटा नागपुर प्लेटो से। दामोदर रिवर फ्लोज फ्रॉम छोटा नागपुर, ये आपके महाराष्ट्र में मर्ज हो रहा है पोर्शन। ये जो छोटा नागपुर प्लेटो है ये आपका महाराष्ट्र का पोर्शन है। नागपुर कम्स इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो वो आपका है हाँ, सेंट्रल हाईलैंड के जो है आपके एकदम क्या कहते हैं, ये सदर्न ईस्टर्न पोर्शन, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ठीक है। बहुत थोड़ा पोर्शन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। खाली छोटा नागपुर एरिया को ही कवर करता है। वेस्टर्न सदर्न, साउथ वेस्ट में आएगा, क्योंकि आप देखोगे जैसे इसका इंडिया का ये देखिए ना आप, ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो जब यहाँ पे लाई कर रहा है तो ये वेस्ट और साउथ में आएगा, वेस्टर्न एंड सदर्न में आएगा, ना कि ईस्टर्न में, वेस्टर्न एंड सदर्न में आएगा। ऐसे आप लोग बना सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं, ठीक है। बुक में गलत भी लिखा है, आप खुद से प्रैक्टिकली उसको बनाओ एंड खुद से डिसाइड कर रहे हैं, कोई नहीं गलत कर सकता है कि नहीं। So the Deccan Plateau is triangular landmass। अब बारी आती है डेक्कन प्लेटो, ये समझ गए ना सब लोग, सेंटर हाईलैंड, ठीक है। इसको नोट कर लिया आप लोग, ठीक है, यही आपका नोट्स है, अंडरस्टूड। और इसके बाद अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं। चलो डेक्कन प्लेटो की बात करते हैं खाली, है ना, इसको पढ़ा रहे हैं। डेक्कन प्लेटो, इसके नाम से ट्रेन चलती है, डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। हाँ, पहली बार आप सुन रहे। तो क्या है, डेक्कन प्लेटो इज ट्रायंगुलर लैंडमास, ये साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो नर्मदा रिवर है उसका साउथ पोर्शन, ठीक है। एंड सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, व्हाइल महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकाले रेंजेस इसके ईस्ट में है, ठीक है। मतलब अगर हम आपको पेनिनसुलर रीजन को यहाँ पे दिखाएं, ठीक है, तो यहाँ पे एक नर्मदा रिवर फ्लो होती है, जैसे नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर, क्लियर। तो इसके साउथ का जो पोर्शन है ये पोर्शन, दिस ट्रायंगुलर लैंड मास, साउथ मतलब नीचे, ठीक है। दिस इज योर डेक्कन प्लेटो, अंडरस्टूड। इस डेक्कन प्लेटो में सबसे बड़ी चीज क्या दिया है, सतपुड़ा रेंज, ठीक है, नॉर्थ में वायुदेव महादेव, ठीक है। इसके नॉर्थ में यहीं पे सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज, इसका नाम है। और यहीं पे मैकाले हिल्स है, मैकाले हिल्स, ठीक है। ये मैप पे आप लोग घूमने में मिलेगा सर, ये मैप बना था हाँ, आप जो लाए उसमें बाद में when you will discuss, when you will go through maps, you can get everything, ठीक है। मिला मिलेगा, सब मिलेगा। फिर कैमूर हिल्स भी वहीं पे है एंड मैकाले रेंज ईस्टर्न साइड में मिला, कैमूर हिल्स भी होगा, मैकाले रेंज भी होगा, वो भी एक पहाड़ी है, ठीक है। तो ये सारे रेंजेस आप फिजिकल मैप पे लोकेट कर सकते हो, ठीक है। बुक में है, इट इज लोकेटेड ऑन पेज नंबर 10, आपकी ज्योग्राफी बुक में पेज नंबर 10 पे मैप बना है, ठीक है। उसमें सारे रेंजेस मिलेंगे, अंडरस्टूड। यू कैन गो थ्रू दीज रेंजेस, आपकी बुक में अच्छा प्रिंट है, ठीक है। हाँ, ये रेंजेस सब पूरा रेंज बता रहे थे, ये इसी नीचे मैकाले हिल्स होगा, सब वहीं आसपास होगा।
रिटन, ठीक है। हियर इज डेक्कन प्लेटो, ठीक है। और ऊपर सतपुड़ा हिल्स बना हुआ है, इसी में सर्च करो, बाकी चीजें भी मिलेगी। क्लियर? So you can locate all these things. Okay? This plateau, ये नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज मेघालय एंड कार्बी, ठीक है। और यहाँ पे ये रेंजेस आपके यहाँ मेघालय तक है, मेघालय में भी प्लेटो है, ठीक है। मेघालय तक फैला हुआ है। And you can see them. Clear? Then you have got, it is separated by fault from छोटा नागपुर प्लेटो, faults बने हुए हैं। Faults means these land masses, these plateaus, they have sharp turn. उसमें sharp turn होता है। Fault क्या होता है? They have sharp turn in land mass, ठीक है, वही fault होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इसमें 3 prominent hills ranges है, गैरो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। गैरो, खासी एंड जैंतिया हिल्स जहाँ पे है, गैरो, खासी एंड जैंतिया हिल्स, जैंतिया हिल्स। अभी जब आप क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा, दिस गैरो, खासी एंड जैंतिया हिल्स दे हैव फनल शेप। इनके जो रेंजेस है, दे मेक्स फनल, ऐसे 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 रेंजेस है, दे मेक्स फनल शेप, ऐसे फनल शेप बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज हाई कंडेंसेशन, ठीक है। जो हमारे मानसून विंड्स होते हैं, दे कंडेंसेट ओवर दिस एरिया वेरी हाईली, जिसकी वजह से मानसून बर्स्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। और देयर इज वेरी हैवी रेनफॉल। गैरो, खासी एंड जैंतिया हिल्स, यहाँ पे इतना हैवी रेनफॉल होता है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल इज रिकॉर्डेड हियर इन मेघालय, मौसिन राम, ठीक है। मेघालय में मौसिन राम है, वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्डेड है। एंड इट इज लोकेटेड इन these hills, गैरो, खासी एंड जैंतिया हिल्स, बिकॉज दे हैव फनल शेप, दैट्स व्हाई देयर इज हैवी रेनफॉल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर। जब क्लाइमेट चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं 2 हिल्स वेस्ट, अभी हम लोग दोनों घाट की बात करते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर आर क्वेश्चंस दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ टू डिफरेंशिएट दीज टू, है कि नहीं। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, राइट। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है। आपके बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए है, डिफरेंशिएट बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसका एक नोट्स बनाते हैं, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है। इसमें क्या है कि डेक्कन प्लेटो जो है, वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। जो आपका वेस्टर्न घाट है, राइट, वेस्टर्न घाट आपका क्या है, लाइज पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे क्या है, लाइज पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। अंडरस्टैंड? ये वेस्टर्न घाट की खासियत है, इट लाइज पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, यानी जैसे ये हमारा इंडिया है, ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया, ये जो पोर्शन है, दिस इज योर वेस्टर्न घाट, आई बात समझ में। एंड इधर का पोर्शन हमारा ईस्टर्न घाट है, राइट। तो इसमें आपको क्या दिया है कि they are continuous and can be crossed passes only, they are continuous, ठीक है, continuous and has passes, ठीक है। यहाँ बहुत सारे passes हैं, they are continuous। passes means होता है land mass through which
वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। दे आर नेचुरली कंस्ट्रक्टेड लैंड मास, पैसेज होता है, दो हिल्स के बीच में पैसेज होता है, ठीक है। वहाँ से हम लोग जो है क्या कहते हैं, वहाँ से ट्रेन नहीं जा सकती है, हमको बाई फुट जाना होता है, ठीक है। या हम लोग कोई और एनिमल मसल्स यूज़ करते हैं, एनिमल पावर, ठीक है, खच्चर वच्चर, ठीक है, उस पर बैठ के चले जाते हैं दूसरी तरफ। तो ये होते हैं पासेज, वहाँ पे रोड नहीं होता है, कंस्ट्रक्टेड रोड नहीं है, ना ट्रेन के लिए रेलवे लाइन है, ठीक है। ऐसे ही कच्चा रास्ता होता है, उसी से पास होते हुए जाना, ट्रक नहीं जा सकता वहाँ से, ठीक है। जीप एंड कार्स का हमारे पास, ये है हमारे पासेस, ठीक है। साइकिल तो जाएगी लेकिन पंचर होगी 4 बार वो पूरा वैसा एरिया है। इसी में थाल, घोर एंड पाल घाट्स, वेस्टर्न घाट में थाल, घोर एंड पाल घाट्स भी है, आप मैप में इसको लोकेट कर सकते हो, इसी में है, इसी में थाल, घोर एंड पाल घाट्स, इसमें से एटलस में आप लोग सर्च करेंगे इसको, आ गया है ना, हाँ उसी में। तो द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट, एक बात क्या है, हायर देन, इट इज हायर देन ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट से हायर है, ऊंचा है, ये नीचा है और ये ऊंचा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी चीज, देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ वेस्टर्न घाट। मतलब क्या है कि ये जो वेस्टर्न घाट का एलिवेशन है, जैसे ये कोस्ट है, ये समुद्र है, ठीक है, तो इसका जो एलिवेशन है मतलब ऊंचाई जमीन की, दैट इज एलिवेशन, इट्स हाइट, ठीक है। मतलब यहाँ तो ऐसे ऐसे है, ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे जमीन ऐसे ऐसे गई, ठीक है। बाद में हमारे हॉरिजॉन्टल से इसकी जो हाइट है, ठीक है, ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे आपका मान लेते हैं 600 है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऊंचा हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया 800। इस तरह से आपका जो है वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे ऐसे स्लोप होता हुआ समुद्र की तरफ चला गया, कोस्टल एरिया, अंडरस्टूड। यही आपका एलिवेशन है 600 से 800 का, ठीक है। वहीं पे ईस्टर्न घाट कितना है, ओनली 600, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इसका एलिवेशन ज़्यादा, ये 800 मीटर ऊंचा तक है, और इसका एलिवेशन केवल 600 मीटर तक ऊंचा है, समझ आ रहा है। एलिवेशन मीन्स इट्स हाइट, हॉरिजॉन्टल से सी लेवल से उसकी जो हाइट है प्लेटो की, दैट इज एलिवेशन, ठीक है। तो ये वैरी कर रहा है कि ये पहले कोस्टल एरिया के पास 600 से राइज करके 800 तक पहुंच गया, इस तरह का ये प्लेटो है, राइट। और उसके बाद क्या था, ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी, ठीक है। ये कहाँ है, इट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी, वहां पे महानदी पे कौन सा डैम है, ठीक है, महानदी टू नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स तक फैला है, ये सब महाराष्ट्र में है, ठीक है, नीलगिरी हिल्स। और महादेव क्या है, महानदी, ठीक है। इसमें एक डैम बना है, इट्स नेम इज हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम का नाम आपने सुना होगा, एंड इट वाज बिल्ट बाय इंडियाज फर्स्ट इंजीनियर डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, ही मेड दिस डैम इन हिज इंस्ट्रक्शनशिप, ठीक है।